हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञानोफाई। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ पार्ट टू में। पार्ट वन में मैंने पढ़ा था कि पॉलिटिकल पार्टीज़ होती क्या है और पॉलिटिकल पार्टीज़ की नेसेसिटीज़ क्या है। तो अभी इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज शुड वी हैव, हमारे पास कितने पॉलिटिकल पार्टीज़ होनी चाहिए और कितनी पॉलिटिकल होनी चाहिए, इस चीज़ को डिसाइड कौन करता है, क्रा क्या क्राइटेरिया है। जैसे दो तरह के पॉलिटिकल पार्टी होते हैं, एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी होती है और दूसरा स्टेट पार्टीज़ होती है। तो उन दोनों पार्टीज़ की क्राइटेरिया क्या है वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ का लोगो लगा हुआ है। तो सबसे पहले आते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ में। तो करेंटली लगभग आप देखेंगे अभी तो मोर देन 750 पार्टीज आर रजिस्टर्ड विथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ईसीआई का फुल फॉर्म है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को या फिर कोई भी पार्टी को अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है तो उसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाना होता है। लेकिन टोटल तो ऐसे 750 से भी ज़्यादा है, लेकिन अगर सीरियस कंटेंडर उनमें देखा जाए जो सीरियसली पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हैं, जो कि जनता की भलाई के लिए या डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करने के लिए इंटरेस्टेड है, वो बहुत कम है। तो अब हम क्लासीफाई करते हैं पार्टी सिस्टम को, देखते हैं कि पार्टी सिस्टम कितने टाइप की होती है। तो पार्टी सिस्टम बेसिकली तीन टाइप की होती है। एक हो गया वन पार्टी सिस्टम, दूसरा हो गया टू पार्टी सिस्टम और तीसरा हो गया मल्टी पार्टी सिस्टम। वन पार्टी सिस्टम जैसा आपको नाम से क्लियर होगा, मतलब एक पार्टी। जैसे किसी देश में हम देखते हैं, जैसे चाइना में, वहाँ एक ही पार्टी है और कोई दूसरा पार्टी वहाँ अलाउ किया ही नहीं जाता है। तो वन पार्टी सिस्टम में क्या होगा कि एक सिंगल जो पार्टी है वो कंट्रोल करेगा या रन करेगा गवर्नमेंट को। जैसे आप इंडिया में देख लो, अगर एक सिंगल पार्टी होती जो पूरे देश को रन करता तो फिर क्या हो जाता, वो पूरी तरह नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप हो जाता। नॉन डेमोक्रेटिक मतलब उसमें जनता का कोई वैल्यू नहीं है, एक डिक्टेटरशिप टाइप का गवर्नमेंट रन करेगा। अब दूसरा पार्टी हो गया टू पार्टी सिस्टम, जिसमें बेसिकली दो पार्टीज रहते हैं और वो दोनों ही आसपास में पावर की अदला बदली करते हैं। जैसे इस बार वो जीत गए, अगले बार ये जीत गए, जिससे दो पार्टी में ही कंपटीशन चलता है। जैसे यूएसए और यूके में अगर आप देखेंगे तो वो टू पार्टी सिस्टम है, जहाँ पे बस दो पार्टी है जिनमें ही पावर का ट्रांसफ़र होते रहता है। कभी ये बन गए सरकार में, जैसे रिपब्लिकन कभी आ गए, कभी डेमोक्रेटिक आ गए, इस तरह का पार्टी का ट्रांजिशन होता है। अब तीसरा हो गया मल्टीपल पार्टी सिस्टम। तो मल्टीपल पार्टी सिस्टम में क्या हुआ कि दो से अधिक पार्टी जो है compete करेंगे इलेक्शन के लिए, और इन सब में से जो जीतेगा वही क्या करेगा, गवर्नमेंट बनाएगा। अगर एक सिंगल पार्टी मेजोरिटी नहीं मिलती है तो उस केस में हमारा बनेगा कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन गवर्नमेंट मतलब एक अलायंस हो गया, जैसे कि इसको मिल गया एक्स वोट, इसको वाई वोट, तो दोनों आपस में मिलके अपना सरकार बना लिए। जैसे कि 273 प्लस चाहिए सीट्स अपने को सरकार बनाने के लिए, तो अगर किसी के पास 270 ही हैं तो वो दूसरे पार्टीज के कुछ एमपीज एमएलए को अपने अंदर मिला लेंगे, एमपीज को, और गवर्नमेंट फॉर्म कर लेंगे। तो मल्टी पार्टी सिस्टम में आ गया एनडीए, जैसे हो गया नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जो कि बीजेपी का है। उसके बाद यूपीए हो गया, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, जो कि कांग्रेस प्लस अदर्स पार्टी है। उसी तरह लेफ्ट हो गया। तो इंडिया में जो हमारा पार्टी सिस्टम है वो मल्टी पार्टी सिस्टम है। अब अब हमने तीन पार्टी पढ़ लिया, तो हमारे दिमाग में सबसे पहला सवाल आएगा, सबसे पहला क्वेश्चन आएगा कि विच ऑफ द पार्टी सिस्टम इज बेस्ट। इन तीनों में सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा कौन सा पार्टी सिस्टम है। तो अगर एक तरह से देखा जाए तो ऐसा कोई भी पार्टी सिस्टम नहीं है जो कि आइडियल हो कोई एक कंट्रीज के लिए और हर सिचुएशन के लिए। हो सकता है कभी कभी अगर आपको देश में बहुत सख्ती से काम लेना हो तो उसमें अगर आप मल्टी पार्टी करते हैं तो डिसीजन मेकिंग सही से नहीं ले सकते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल मान सकते हैं, अगर किसी कोई इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा, उसमें अगर 10 ऑर्गेनाइज़र हो गए तो इवेंट कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है, तो उसमें एक दो ऑर्गेनाइज़र होने ज़रूरी है। तो इसलिए आपका डेमोक्रेसी, आपका देश किस तरफ जा रहा है उसके अनुसार आपको डिसाइड करना होगा कि कौन सा पार्टी सिस्टम आपके लिए अच्छा है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सोसाइटी। अगर आपके सोसाइटी में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है जैसे कि इंडिया में है, तो एक पॉलिटिकल पार्टी सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकता है, इसलिए हमारे देश में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी है। इट्स सोशल एंड रीजनल डिवीज़न, सोशल और रीजनल डिवीज़न भी बहुत ज़्यादा है इंडिया में। हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स एंड इट्स सिस्टम ऑफ इलेक्शन। अब पॉलिटिक्स का यहाँ हिस्ट्री क्या रहा है, तो शुरू से ही यहाँ हिस्ट्री हुआ लिबरलिज्म टाइप का,
कि हर किसी को आज़ादी दी जाती है कि आप इलेक्शन लड़िए और अगर आप जीत जाते हैं तो सरकार बनाइए। तो इस तरह से उसका सिस्टम ऑफ इलेक्शन, हमारा जो सिस्टम ऑफ इलेक्शन है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज वोटिंग वाला, तो उस पर भी डिपेंड करता है कि किस पार्टी सिस्टम को हम प्रेफर करते हैं। अब आते हैं हम नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ कि आखिर नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज़ होती क्या है। तो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी होती है जिसका कंट्री वाइड प्रेजेंस हो, मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक स्टेट या कोई दो स्टेट में वो सीमित रह जाए, जो कंट्री वाइज अपना प्रेजेंस, अपना इफेक्ट को दिखा सके, जिसका मतलब हुआ कि वो प्रेजेंट हो वेरियस स्टेट में। अब पार्टी का सिस्टम क्या है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेगा पार्टी। जैसे आपको अपनी पार्टी को बनानी है तो आप जाके इलेक्शन कमीशन के पास रजिस्टर करोगे। उसके बाद क्या होगा, इलेक्शन कमीशन आपको रिकॉग्नाइज करेगा कि हाँ भैया इनका एक पार्टी है, हम इसको रिकॉग्नाइज किए हैं। अब रिकॉग्नाइज करने का तरीका क्या होगा, तो आपको एक यूनिक सिंबल दिया जाएगा, जैसे कमल का फूल हो गया बीजेपी का, हैंड हो गया कांग्रेस का, इस तरह से आपको एक सिंबल दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं कि क्राइटेरिया क्या है। अब ऐसे ही थोड़ा ना कोई मुंह उठा के जाए बोले इलेक्शन कमीशन के हम भैया हमको नेशनल पार्टी का दर्जा दे दो, तो उसे दर्जा नहीं मिलेगा। कुछ कुछ क्राइटेरिया होता है जो हमें फॉलो करने होते हैं ताकि हमें नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का दर्जा मिल जाए। तो पहला क्राइटेरिया होता है कि 6% ऑफ द टोटल वोट इन लोकसभा, लोकसभा का जो इलेक्शन में टोटल वोट हुआ है उसका कम से कम आपको 6% वोट लाने होंगे, या फिर 6% ऑफ द टोटल वोट इन असेंबली इलेक्शन ऑफ 4 स्टेट। 4 स्टेट में जो असेंबली इलेक्शन हो रहा उसमें आपको टोटल 6% लाना होगा। एंड मतलब ये दोनों में से आप कोई एक क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर लो, उसके बाद आपको क्या करना है, विन एटलीस्ट 4 सीट इन लोकसभा। लोकसभा में आपको क्या करना है, टोटल 4 सीट जीतने हैं। ठीक है, जैसे कि आप मैप देख सकते हो, अगर आपको दो क्राइटेरिया है, पहला तो पूरे देश में अगर इलेक्शन हो रहा तो आपको कितना लाना है, 6% वोट लाना है। ठीक है, और दूसरा क्राइटेरिया अगर ये 6% वाला आप नहीं करते हैं तो 4 स्टेट हमने दिखाया है, एक स्टेट गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उड़ीसा हो गया, अरुणाचल हो गया। तो इन चारों स्टेट में जो इलेक्शन हो रहे हैं उसके 6% वोट लाना है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो एंड क्या है, एटलीस्ट 4 सीट इन लोकसभा। टोटल लोकसभा में जितने सीट है उससे आपको 4 सीट जीतने ही जीतने हैं, तभी आपके पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा मिलेगा। ठीक है, तो 2019 के डाटा के अनुसार टोटल 7 नेशनल पार्टीज थे और 2021 के डाटा के अनुसार टोटल 8 नेशनल पार्टीज हैं। लेकिन हमें रिसेंटली जो हमारे एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है 7 नेशनल पार्टीज, तो हमें उसी को पढ़ना है। ठीक है, तो 7 नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, और अगर फर्दर आपको किसी टॉपिक पे डिटेल वीडियो चाहिए तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सो थैंक यू फॉर टुडे, फॉरगेट नॉट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल।